तसव्वुर से दिलो जां में उजाला कर लिया मैंने, जब आंखें बंद की तेरा नजारा कर लिया मैंने। किसके आसरे पर किस लिए अब जिंदगी गुजरे, कि सबको छोड़कर तुझ पर भरोसा कर लिया मैंने। इस माया ने ऐसा घेर रखा है, हर आदमी चाहता है और मिले और मिले और मिले। ये और पाने की एक ऐसी होड़ है कि उसमें खो गया है, वो उसमें अपनी बुद्धि को भी नष्ट कर दिया है, सोचने की शक्ति नहीं रही है। वहां खड़े रहकर ऐसा आभास हुआ मानो किसी सुंदर शांत स्वप्न से जाग उठा हूं। वो जिनके हृदय में कोई ईर्ष्या का भाव नहीं, कोई घमंड नहीं दिखाने को, वहां पर खड़े रहकर एक अलौकिक दिव्य रोशनी के स्नेह में डुबोकर अपने बच्चों को दिशा दे रहे हैं। उन्हें ऋषि या योगी कहना मात्र एक समंदर के बूंद के बराबर होगा। पूरी दुनिया उन्हें आदरणीय संत, परम संत सद्गुरु शून्यो जी महाराज के रूप में जानती है, लेकिन उनमें विश्वास रखने वालों के लिए वो पूरा ब्रह्मांड है। साधना तब पड़ता है जब आप उलट हैं, जब आप सीधे ही हैं, सन्मुख ही हैं, तो वो पास है, सब जगह है, मिला ही हुआ है। जाना नहीं, कहीं जाकर के परमात्मा को पाना नहीं है, वो पाया ही हुआ है। जहाँ है वहीं परम प्राप्ति है। जो कर रहे हैं उसी में आनंद है, उसी में उस मालिक की छाया है। हिमालय पर्वत की गोद में विराजने वाले शून्यो जी महाराज अपनी पवित्रता से उस हर एक इंसान को जो उनकी संगत में आता है, उन्हें समग्र आध्यात्मिकता की राह दिखा रहे हैं। उनकी कृपा कभी कम नहीं होती, क्योंकि वो शाश्वत और अनंत हैं। इस महान ऋषि के रहस्य की शुरुआत उन आम रहस्यमयी कहानियां जो हम सुनते हैं उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत बड़े ही अपरंपरागत तरीके से हुई है। एक ऐसी यात्रा है इस देव की जिसके अंतिम गंतव्य की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज जिस पैगंबर को हम संत शून्यो जी महाराज के नाम से जानते हैं, लोगों ने पहले डॉक्टर विजय नरेश नेगी के नाम से जाना करते थे, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के काबिल पुलिस अफसर रह चुके हैं। पिताजी का जन्म शिवरात्रि के शुभ दिन में 1934 में हुआ। शून्यो जी महाराज औरों की तरह कोई मामूली बालक नहीं थे। वो एक संदेशवाहक थे उस परम पूज्य के। उनके कर्म अलग थे। अपनी धार्मिक झुकाव की वजह से वो एक किसी दुनिया की तलाश में थे जो ज्यादा सच्ची हो। परमपिता की खोज में उन्होंने संसार को त्याग नहीं दिया, बल्कि परमात्मा की खोज में निकल पड़े। जब भी कोई पिताजी के शांत स्वभाव को देखता है तो उसके लिए इस बात का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि इस शांत और धार्मिक व्यवहार की जड़ें उस पुलिस की दुनिया से जुड़ी हैं, जहां हिंसा और अपराध का वास होता है। पिताजी अपनी पढ़ाई में उच्च श्रेणी के विद्यार्थी थे और उन्होंने अपने जीवन में एक के बाद एक शिक्षा में उपलब्धियां हासिल की और उनकी पूरी पढ़ाई स्कॉलरशिप के द्वारा हुई।
एमए अंग्रेजी साहित्य में सबसे ज्यादा अंक अर्जित करने पर पंजाब विश्वविद्यालय ने उन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। तो इसके पश्चात शास्त्रों की नैतिकता विषय पर पंजाब विश्वविद्यालय ने इन्हें डॉक्टरेट की पदवी से नवाजा। उनकी चाह कॉलेज में प्रोफेसर बनने की थी, लेकिन शायद विधाता को कुछ और ही मंजूर था और उनका चयन आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस में हो गया था। एक ऐसा पेशा जो उनके व्यवहार और स्वभाव के एकदम विपरीत था। किसी को भी उस वक्त यकीन नहीं हुआ कि डॉक्टर विजय नेगी, जिनके कदम एक एक कर ईश्वर की खोज में आगे बढ़ रहे थे, वो अब पुलिस अफसर बनने वाले थे, जो कि एक दिन इस देश के सबसे बड़े और मशहूर पुलिस अफसर बन के उभरेंगे और पुलिस के विशिष्ट पदों पर रहकर पुलिस बल का सक्षम नेतृत्व करेंगे। चाहे वो असम का सुलगता विरोध हो या पंजाब का धधकता आतंकवाद, शून्योजी महाराज पर जिम्मेदारियां एक के बाद एक बढ़ती जा रही थी और वो अपने इस काम को बड़ी खूबी, कुशलता और बुद्धिमानी से अंजाम दे रहे थे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो सबसे खूंखार अपराधी भी उनकी दिव्य मौजूदगी से नियंत्रण में आ गया हो। वो भारत के पहले अफसर बने जिन्होंने इंटरपोल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वो पेरिस में एक कार्य की वजह से कई साल तक भारत का प्रतिनिधित्व करते रहे और उनके कार्यकाल के दौरान उनकी ख्याति इतनी प्रसिद्ध हुई कि उन्हें एक के बाद एक कई पुरस्कारों से नवाजा गया और उन्हें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा 1990 में श्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो धर्म उनके भीतर था उसमें उनका सम्मिलित होना उनकी कर्तव्यपरायणता और वर्दी में मुश्किल सा दिखाई देता था। उनका धर्म एक योगी का था और जो भी उनके पास आ जाता उसका मार्ग प्रशस्त कर उसके जीवन को छूने का काम वो करते रहे। उन्होंने मानवता का प्रचार किया, जहां पर उन्होंने योग और ध्यान सिखाया, न केवल भारत में बल्कि पश्चिमी देशों तक इसे पहुंचाया। उनके धर्म की 3 आस्था है: सद्गुरु की दिव्यता का अनुभव, सद्गुरु के नाम का जाप और अंतिम है गुरु के सत्संग पर अमल करना। दुख जरूरी है, दुख का भी आलिंगन करो वैसे ही जैसे सुख का आलिंगन करते। दुख का भी स्वागत करो और तुम हैरान होगे कि जिसने दुख का स्वागत कर लिया उसका दुख मिट गया, उसका दुख रहता ही नहीं। दुख टिका हुआ है इसलिए कि तुम उसके विरोध में खड़े हो, तुम लड़ाई लड़ रहे हो उसके साथ, तुम चाहते नहीं हो दुख, तुम भाग खड़े होते हो। और फिर दोनों उससे आते हैं, कांटा और फूल, दुख और सुख दोनों उसी से आ रहे हैं। रात और दिन उसी के कारण है। और तुम्हें रोग बहुत बड़ा आ गया है, जो असाध्य रोग है, और तुम्हारी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और नुकसान हो गया है, बहुत बड़ी हानि हो गई है तुम्हारे जीवन में। तो समझना कि मैंने खास कृपा की है तुम्हारे ऊपर। उस परमात्मा ने दृष्टि डाली है तुम्हारे ऊपर, खास कृपा की है। डॉक्टर नेहा नेगी उनकी सुपुत्री और मुख्य शिष्या हैं, जो कि खुद ब्रिटेन में एक मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन थीं। वो आज पिताजी के दिखाए रास्ते पर चलते हुए हमेशा एक परछाई की तरह उनके साथ रहती हैं और पिताजी से प्राप्त शिक्षा और दीक्षा को आगे बढ़ा रही हैं। तू मेरी मदद को आया, तू मेरी मदद को आया, ये करम नहीं तो क्या है, तू मेरी मदद को आया, ये करम नहीं तो क्या है, मुझे आपने बुलाया, मुझे आपने बुलाया, मुझे। वो जगत गुरु हैं, वो सबके लिए हैं। किसी भी जाति या धर्म का कोई भेदभाव नहीं, उनके लिए सब एक समान हैं। जो भी जगत गुरु की दिव्यता का आशीर्वाद प्राप्त करता है वो धन्य हो जाता है। धार्मिकता कमाई नहीं जाती, आपको धार्मिकता का प्रशिक्षण दिया नहीं जा सकता। एक ही उपाय है उसके अनुभव करने का, कि आप
पूर्ण तरह से खुद को सद्गुरु को पूरी श्रद्धा से सौंप दो। उस आनंद को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वो एक आभास है, एक अनुभव है जिसका एहसास बस भक्ति से होता है और फिर आप पूरी तरह से पूर्ण हो जाते हो।